आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर कोई इस देश में 2025 में आएगा तो 2017 में पहुंच जाएगा, यानी पूरे 8 साल पीछे। इस देश की सीमा के बाहर आपकी जिंदगी दुनिया के साथ चल रही होगी, लेकिन यहाँ घुसते ही आप वक्त में 8 साल पीछे चले जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल फैक्ट डब्बा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो की। दुनिया में बहुत सी ऐसी अजीबो गरीब चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। एक ऐसा ही देश है जो बाकी देशों से 8 साल पीछे है। अगर कोई बाहर से यहाँ आएगा तो वो एक बार में 8 साल पीछे के समय में चला जाएगा। अगर कोई इस देश में 2025 में आएगा तो 2017 में पहुँच जाएगा, यानी पूरे 8 साल पीछे। अगर कोई उस देश में घूमने जाता है तो उस देश की सीमा में प्रवेश करने का मतलब है कि वो 8 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि आप उस देश में जहाँ भी नजर डालोगे आपको 8 साल पहले का साल नजर आएगा। अगर आप कहीं कुछ खरीदते हैं या कोई बिल बनाते हैं तो उसमें भी 8 साल पहले का साल दिखेगा। ये एक टाइम मशीन की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, लेकिन इथियोपिया बाकी दुनिया से 8 साल पीछे है। इसके पीछे एक वजह है। इथियोपिया जो अफ्रीका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, कई मामलों में दुनिया के अन्य देशों से अलग और पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे की वजह एक समय का अंतर है जो इस देश के कैलेंडर और समय के तरीके से जुड़ा हुआ है। ये अंतर इस बात से जुड़ा है कि इथियोपिया एक अलग कैलेंडर का पालन करता है जो दुनिया के बाकी देशों के कैलेंडर से 8 साल पीछे है। दुनिया के ज्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन किया जाता है जो 365 दिनों का होता है और इसमें 12 महीने होते हैं। ये कैलेंडर 1582 में पॉप ग्रेगोरी 13 द्वारा शुरू किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस साल 2025 चल रहा है, लेकिन इथियोपिया में एक अलग कैलेंडर का पालन होता है जिसे इथियोपियाई कैलेंडर या फेस्टा कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 8 साल पीछे है। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया के ज्यादातर देश 2025 में हैं, तो इथियोपिया में 2017 चल रहा है। इस कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, 12 महीने 30 दिन के होते हैं और एक महीना 5 या 6 दिन का होता है जो लीप वर्ष पर निर्भर करता है। इसके अलावा इथियोपियाई कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 11 या 12 सितंबर को होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी को होती है। इथियोपियाई कैलेंडर का इतिहास पुराना है और इसका संबंध ईसाई धर्म से भी है। इस कैलेंडर की शुरुआत 4वीं शताब्दी में हुई थी जब इथियोपिया ने ईसाई धर्म को अपनाया। इस समय से इथियोपियाई कैलेंडर का विकास हुआ और इसे दुनिया से अलग एक अद्वितीय प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। इथियोपिया के लोग अभी भी इस कैलेंडर का पालन करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं। इसके अलावा इथियोपिया की सरकार भी इसी कैलेंडर का पालन करती है, जिससे ये देश अपनी समय समय पर होने वाली घटनाओं और उत्सवों को निर्धारित कर पाता है। इथियोपियाई कैलेंडर में वर्ष और समय का निर्धारण इस विश्वास पर आधारित है कि यीशु मसीह का जन्म 7 से 8 साल बाद हुआ था, जैसा कि दूसरे कैलेंडरों में माना जाता है। इथियोपियाई कैलेंडर में यीशु के जन्म को 1 ईस्वी सन से मान्यता दी गई थी, लेकिन उनका जन्म वर्ष 4 से 7 ईसा पूर्व में हुआ था। इस कारण इथियोपियाई कैलेंडर में 8 साल का अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इथियोपियाई कैलेंडर में वर्ष 1 का आरंभ उस समय से माना गया था जब ईसाई धर्म के अनुयायी ईसा मसीह के जन्म को निश्चित मानते थे, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में उन्हें 8 साल बाद का समय माना गया था। इसलिए इथियोपियाई कैलेंडर के अनुसार इथियोपिया में अभी 2017 है, जबकि अन्य देशों में 2025 चल रहा है। इथियोपिया का कैलेंडर केवल समय के माप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इथियोपियाई कैलेंडर के कारण धार्मिक त्योहार, नए साल और दूसरे उत्सवों की तारीखें अन्य देशों से अलग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इथियोपिया में नए साल का पर्व 11 या 12 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि ज्यादातर दुनिया में ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह इथियोपियाई ओनम, पास्का और अन्य धार्मिक समारोह की तारीख भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग होती है। इसके अलावा इथियोपिया का कैलेंडर अपने देशवासियों को एक अन्य सांस्कृतिक पहचान और गर्व का अनुभव कराता है जो उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग करता है। हालांकि इथियोपिया का कैलेंडर विश्व स्तर पर एक छोटी और विशेष प्रणाली है, लेकिन इसके इस्तेमाल के कारण इथियोपियाई के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक ओर
जहां इथियोपिया के लोग अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जीवन यापन करते हैं, वहीं वैश्विक व्यापार, विज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन होता है, जो इन दोनों प्रणालियों के बीच एक अंतर और जटिलता पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए, इथियोपिया के कारोबारियों को वैश्विक स्तर पर व्यापार करने के लिए समय का समन्वय करना कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें दोनों कैलेंडरों के बीच अंतर को समझना पड़ता है। इथियोपिया का कैलेंडर और उसका 8 साल का अंतर ये दर्शाता है कि हर देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विश्वासों के आधार पर समय और तारीख का निर्धारण करता है। इथियोपिया का ये कैलेंडर न केवल देश के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है, बल्कि इसके जरिए इथियोपिया की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी बनी हुई है। इस प्रकार जब दुनिया के अन्य देशों में 2025 चल रहा है, तो इथियोपिया में 2017 की गिनती जारी है, और ये समय का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। तो दोस्तों, अगर आप इथियोपिया में ट्रैवल करते हैं, तो आपको वहाँ समय की एक अलग धारा देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इथियोपिया बाकी दुनिया से 8 साल पीछे दिखाई देता है, क्योंकि ये देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए एक अलग कैलेंडर का पालन करता है। क्या आपको भी इथियोपिया के इस अनोखे कैलेंडर के बारे में जानकर हैरानी हुई? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें। और क्या आप कभी इथियोपिया जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।